की जमीन पर दबंगों ने किया जबरन मकान का निर्माण। पीड़िता के विरोध करने पर जान से मारने की देते हैं धमकी। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के संदीपन घाट थाना अंतर्गत बदलेपुर ग्राम सभा का मामला सामने आया है, जहां पर पीड़िता फूला देवी पत्नी छोटेलाल सरोज व कल्लू तथा महेश की भूमधरी जमीन पर अराजी संख्या 380 पर विपक्षी नाजिम अली पुत्र मियां जान ने जबरन कब्जा करते हुए मकान का निर्माण करवा रहे हैं, जिस पर पीड़िता ने न्यायालय में 244 का वाद भी चल रहा है। इसके बावजूद भी दबंगों ने जबरन मकान का निर्माण शुरू करवा दिया। जब पीड़ितों ने इसका विरोध किया तो उक्त दबंगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट किए और जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए धमकी दिए कि कहीं भी शिकायत करोगे तो तुम लोगों को जान से मार देंगे। इससे हताश परेशान पीड़ितों ने चौकी से लेकर न्यायालय तक का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन उल्टा हमको ही गाली गलौज करती है और विपक्षी से मिलकर मकान का निर्माण करवा रही है। अब देखना यह है कि इस मामले में उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं, यह मामला जांच का विषय है और अगर सही समय में निर्माण कार्य रोका नहीं गया तो उक्त विपक्षी द्वारा मकान का निर्माण करवा लिया जाएगा, जिससे पीड़ितों को भारी भरकम क्षति हो सकती है। आइए देखते हैं यहाँ खास रिपोर्ट। नमस्कार। अगर खेत की तरफ जाते हैं ना तो हमारे पति को मारने की धमकी देते हैं लोग। कौन धमकी देता है? वही नाजिम लोग। वहाँ पे जाते हैं तो पुलिस वाले भी आते हैं, वो भी हमें गाली देते हैं, मारने की धमकी देके हमें धक्का मार के वहाँ से बाहर निकाल देते हैं। कौन? पुलिस वाले खड़े होकर मकान बनवाते हैं सर। ये कब की घटना है? ये आज ही का घटना। ले चलता हूँ उत्तर प्रदेश कौशाम्बी जनपद के मंझनपुर मुख्यालय, जहां पर हमारे साथ एक पीड़ित मौजूद है। इनका ग्राम सभा रसूलपुर बदलेपुर है और ये गांव के ही नाजिम पुत्र मियां जान से पीड़ित है और मियां जान इनकी जमीन को जबरन कब्जा कर रहे हैं। आइए आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार आप पीड़ित हैं और कब से आपने प्रार्थना पत्र दिया और आज तक अभी तक न्याय नहीं मिला। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? जी मेरा दिलीप कुमार जी। क्या घटना है आपकी? घटना ये है जी सर, हमारी क्या बोलते हैं 12 बीघे 1 बीघा की ज़मीन है, 1-1.5 बीघा की, उसका 12 बीघा ज़मीन है, तो कम से कम 1 बीघे में कब्जा कर रहा है। मना करने जाते हैं, प्रार्थना पत्र चाइल्ड से लेके मंझनपुर थाना में चौकी में फगल दे दिए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मना करने के लिए जा रहे हैं तो हमको मारने की धमकी दे रहे हैं, माँ बहन को गाली दे रहे हैं, जात सूचक गाली दे रहे हैं। क्या बोल बाकी जब समाज वाले तुम आएंगे तो यहाँ मरवा देंगे, हमारा घर वहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। रात में भी काम करते हैं, लाइट वाइट लगा के रखते हैं। मना करने आज भी गए थे हम लोग मना करने, हमको लाठी लेके खदेरा गया, हमारे आजी को भी दादी को भी पैर हाथ में मार दिए हैं, अद्धा लग गया था, ये कटा हुआ है। जात सूचक गाली दे रहे हैं बार बार, कहते पाकिस्तान वाले इधर दिखाई दिया दबंगई द्वारा, हमारी कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये कौशाम्बी जनपद के चायल तहसील अंतर्गत एक पीड़ित हैं जो दबंगों से, अपने गांव के ही दबंगों से पीड़ित है और इनकी अराजी संख्या 380 है और जो विपक्षी है उनका अराजी संख्या 385 है, जिसमें 380 में लगभग 6 बिस्वा जमीन विपक्षी ने कब्जा कर लिया। जब पीड़ितों ने मना करने जाते, विरोध करने जाते हैं तो लगभग दर्जनों इकट्ठा होकर एक राय होकर के पीड़ित को जात सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली गलौज करते हैं और मारपीट करते हैं और इन्होंने कई जगह प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ पुलिस प्रशासन जाती है, मौके पे जांच करने जाती है तो पीड़ित को ही उल्टा डांट डपट करके भगा देती है और वहाँ पे विपक्षी का साथ देते हुए उनका मकान का निर्माण करवा रही है। वहाँ पे मौके में पुलिस प्रशासन भी मौजूद है और पुलिस प्रशासन के सामने ही मकान का निर्माण करवाया जा रहा है और गरीब पीड़ित है। लगभग इनकी 6 बिस्वा जमीन जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है। इस प्रकरण में इनका वाद भी चल रहा है, 244 का वाद भी चल रहा है। इसके बावजूद भी ना ही निर्माण रुकवाया जा रहा है और ना ही इनकी कोई सुनवाई की जा रही। पुलिस प्रशासन भी उल्टा पीड़ित को ही डांट डपट और गाली गलौज करके भगा देती है। बट ये बहुत ही पीड़ित है, यहाँ पे अभी जो है शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी न्याय नहीं मिल पा रहा है। अगर यहाँ पर न्याय के लिए अगर गुहार लगाते हैं तो विपक्षी इनको रास्ते में रोक करके इनको जो है मारने की धमकी देते हैं कि कहीं भी आप शिकायत करोगे तो जान से मार देंगे। अब देखना यहाँ कि इनके मामले में कब तक
लेखपाल या पुलिस प्रशासन या उच्च अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेंगे और गरीब पीड़ित की जमीन को कब तक दबंगों से कब्जा मुक्त कराएंगे, यह एक जांच का विषय है। इसी प्रकार आप खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे निर्भय टीवी न्यूज। कौशाम्बी से कौशलेंद्र प्रताप चौधरी के साथ, नमस्कार।